तो हम सिर्फ बुकिश नॉलेज नहीं देते हैं, बल्कि फ़ोटोज़ के थ्रू, डॉक्यूमेंट्रीज़ के थ्रू, वीडियोज़ के थ्रू बच्चों के मन के अंदर एक अच्छा आइडिया, एक अच्छी इमेजिनेशन एक सब्जेक्ट के रूप में क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो हम 2-3 तरीके से बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस लेकर आते हैं। एक तो हम उन्हें पढ़ने का तरीका समझाते हैं कि एक्चुअली बुक को कैसे पढ़ना है और कैसे आप बाकी सारी टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ कर सकते हैं एक सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए। मैं रोशनी थॉमस, सक्सेस पॉइंट स्कूल की तरफ से यहाँ पे ज्योग्राफी का फैकल्टी हूँ। अब मैं आपको कुछ सक्सेस पॉइंट स्कूल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। अब सक्सेस पॉइंट स्कूल के अंदर हम स्कूल एजुकेशन के साथ साथ में कंपटीशन एजुकेशन की भी तैयारी करवाते हैं। अब हम 12th तक लिमिटेड नहीं है, आगे की भी करियर काउंसलिंग, करियर गाइडेंस, चाहे वो CUET की तरफ से के तरीके से हो, चाहे वो आने वाले टाइम के ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन या सिविल सर्विसेज की तैयारी हो, इन सब की गाइडेंस, इन सब की काउंसलिंग हमारे इस इंस्टीट्यूशन के अंदर प्रोवाइड की जाती है। अब इंस्टीट्यूशन के अंदर हम स्कूल करिकुलम के साथ साथ में न्यूज़पेपर रीडिंग, करंट अफेयर्स, अनदर सैटरडे एक्टिविटीज़ भी परफॉर्म करवाते हैं, ताकि जो बच्चे हैं उनको सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन या फिर उनको सिर्फ एकेडमिक काउंसलिंग या गाइडेंस ना मिले, बट जबकि वो ओवरऑल डेवलपमेंट के अंदर काम कर सकें। उनकी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स के बारे में हम काम करते हैं, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करने के लिए मेजर डिबेट एक्टिविटीज़ और बहुत सारी ऐसे फन एक्टिविटीज़ भी करवाई जाती है, ताकि स्टूडेंट्स का एक ओवरऑल कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट हो सके। और ये सारी चीज़ें हम इसी इंस्टीट्यूशन के अंदर करवाते हैं। तो मैडम, कोई बच्चा जैसे वीक एडमिशन लेता है तो उस पर किस तरह से टीचर्स का विशेष फोकस होता है? हम लोग बिल्कुल फाउंडेशनल स्टेप से स्टार्ट करके धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर काम करते हैं। चाहे वो बिल्कुल फाउंडेशनल वर्क करना हो, चाहे वो मास्टरी करनी हो उस बच्चे की, हम स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं बच्चे के ऊपर। तो 11th और 12th में कंपटीशन की तैयारी साथ में करना बच्चों के लिए कितना फ़ायदेमंद रहता है? 11th और 12th में कंपटीशन की तैयारी करना उनके लिए इतना फ़ायदेमंद रहता है कि सबसे पहले तो उनको एक सिलेबस कंपटीशन एग्ज़ाम के बारे में पता चलता है। थोड़ा उनको एक इंट्रोडक्शन मिल जाता है कि आने वाले एग्ज़ाम्स के अंदर किस तरीके के क्वेश्चंस मिलेंगे, क्या पढ़ना पड़ेगा। आने वाले टाइम के ऊपर 12th के बाद में फिर उनको इधर-उधर घूमना नहीं पड़ेगा। उनको एक बिल्कुल स्पेसिफिक परफेक्ट काउंसलिंग और गाइडेंस हम लोग प्रोवाइड करके ही आगे वर्ल्ड के अंदर भेजते हैं। तो फैसिलिटी और फैकल्टी की बात करें तो कितना अंतर है अन्य स्कूलों में और यहाँ? यहाँ पे जो फैकल्टी है वो एक्सपीरियंस्ड है, और एक्सपीरियंस के साथ आप देखेंगे कि यंग फैकल्टीज़ है जो ऑलरेडी टेक्नोलॉजिकली और डिजिटली एडवांस है। यहाँ पे सारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं, सारी जो क्लासेस हैं, वो सब डिजिटल क्लासरूम्स हैं। तो हम सिर्फ बुकिश नॉलेज नहीं देते हैं, बल्कि फ़ोटोज़ के थ्रू, डॉक्यूमेंट्रीज़ के थ्रू, वीडियोज़ के थ्रू बच्चों के मन के अंदर एक अच्छा आइडिया, एक अच्छी इमेजिनेशन एक सब्जेक्ट के रूप में क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों में कॉन्फिडेंस किस तरह से लाते हैं कि वो अपने आप में ही परिपक्व हो तो वो अच्छे से कर पाए? एग्जैक्टली तो हम 2-3 तरीके से बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस लेकर आते हैं। एक तो हम उन्हें पढ़ने का तरीका समझाते हैं कि एक्चुअली बुक को कैसे पढ़ना है और कैसे आप बाकी सारी टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ कर सकते हैं एक सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए। दूसरी चीज़, यहाँ पे बहुत सारी पब्लिक स्पीकिंग एक्टिविटीज़ होती हैं। हम बहुत सारे शॉर्ट वीडियोस के अंदर बच्चों को इंक्लूड करते हैं, ताकि उनको कैमरे का डर, पब्लिक स्पीकिंग का डर, वो सब ख़त्म हो सके। एट द सेम टाइम हम इंग्लिश स्पोकन की भी क्लासेस करवाते हैं, ताकि इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स उनकी डेवलप हो सके, ताकि आने वाले टाइम के ऊपर ऐसे ही कोई झिझक ना रहे। जैसे नॉर्थ इंडिया वाला जो रीजन है, वहाँ पे इंग्लिश स्पीकिंग के लिए बच्चों को बहुत ज़्यादा उनके अंडर कॉन्फिडेंट रहते हैं वो। तो उस चीज़ के लिए हम यहाँ पे काम करते हैं, ताकि उनको किसी भी तरीके का अंडर कॉन्फिडेंस फेस करने की ज़रूरत ना पड़े आने वाले टाइम पर।